एक ऐसा फेसलेस और ह्यूमैनॉइड मिथिकल क्रिएचर जिससे अपनी आई कांटेक्ट हटाने पर ये तुरंत ही उन्हें मार देता है। जापान का एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जो सिर्फ इंसानी हड्डियां चबाता है और साथ ही साथ ये क्रिएचर जिसे आपने इंटरनेट पर काफी देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही और भी कई खौफनाक मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना। नंबर 7, स्कल्पचर। दोस्तों 1993 में जापान का एक फेमस मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक स्कल्पचर को एग्जिबिट किया गया, जो कि एक सीमेंट से बना ह्यूमैनॉइड क्रिएचर की तरह दिखाई देता था, जिसके पास आंखें तो नहीं थी लेकिन फिर भी ये देख सकता था। ये मूर्ति इस आर्ट गैलरी में कैसे, कब और किसने लाया ये तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन जब इस स्कल्पचर को देखा गया तो पहले ही दिन अचानक से उस आर्ट गैलरी से 3 लोग गायब हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। जब वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस को चेक की जाती है तब पता चलता है कि इन तीनों को इसी क्रिएचर ने मारा है। दरअसल जब कोई इंसान इस क्रिएचर को देखता है और जैसे ही अपने पलकों को झपकाता है, ये वैसे ही तुरंत उनके पास जाकर उनके गर्दन को तोड़कर मार देता है। कई लोगों का मानना है कि ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भी पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। नंबर 6, क्रैम्पस। दोस्तों क्रैम्पस एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जिसका जिक्र जर्मन माइथोलॉजी में आज भी किया जाता है, जहां सेंटा क्लॉज हर एक साल क्रिसमस डे पर बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, वहीं ये उन बच्चों को पनिश करता है जो कि शरारती होते हैं। माइथोलॉजी के अनुसार इस क्रिएचर का अपर बॉडी पार्ट एक गॉड की तरह और बाकी पूरी बॉडी इंसानों की तरह होती है, जिसके पीठ पर हमेशा ही एक ब्लैक बैग होता है जिसमें ये बच्चों को पकड़ के ले जाता है। इस क्रिएचर की शुरुआत जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से की गई थी, जहां इसके इवेंट्स भी मनाए जाते थे, लेकिन फिर 1950 में वहां की सरकार ने इसे बैन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कई जगहों पर आज भी क्रैम्पस इवेंट्स मनाए जाते हैं और साथ ही साथ इस क्रिएचर पर कई मूवीज भी बन चुकी है, जिसमें इसे एक टेरिफाइंग क्रिएचर की तरह दिखाया जाता है। नंबर 5, साइक्लोप्स। दोस्तों आपने इस क्रिएचर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके सिर्फ एक ही आंख और विशालकाय राक्षस की तरह बॉडी होती है। इस क्रिएचर को सबसे पहली बार ग्रीक मिथकों के द्वारा ओडिसी में देखा गया था, जहां इस मॉन्स्टर ने उन सभी लोगों को पकड़ के खा लिया जिन्होंने भी इसे देखा था। कई लोग इस क्रिएचर को रियलिटी में देखने का दावा करते हैं, तो कई लोग इसे आज भी मिथ मानते हैं। वही साइंटिस्ट का कहना है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये रियली में एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि वैज्ञानिकों को 19th सेंचुरी में ग्रीस में एक बड़ा स्कल मिला जो हूबहू साइक्लोप्स की तरह दिखता था, लेकिन जब इस पर और भी अच्छे तरह से रिसर्च की गई तब पता चला कि ये सिर्फ एक अजीब तरह का डॉर्फ एलिफेंट का स्कल था। लेकिन ये रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 4, कापा। दोस्तों अगर आपने भी बचपन में डोरेमोन देखा है तो इस कापा नामी मिथिकल क्रिएचर को तो आप जरूर जानते होंगे। ये जापानीज माइथोलॉजीज की सबसे खतरनाक मिथिकल क्रिएचर्स में से एक है, जो कि एक जाइंट टर्टल की तरह दिखाई देता है। जापानीज लोगों के मुताबिक इस क्रिएचर का काम बच्चों को पकड़ना और उन्हें पानी में डुबोकर कच्चा खाना है, जो नदियां या तालाबों के किनारे घात लगाए छुपे रहते हैं। इस क्रिएचर को खत्म करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला कि इनके सिर पर जमा पानी को कैसे भी निकाल दिया जाए, जिससे ये काफी कमजोर हो जाता है, या फिर दूसरा इन्हें कुकुम्बर खिलाना, क्योंकि इन्हें कुकुम्बर काफी पसंद होता है, जिससे ये लोगों पर हमला नहीं करते। इस क्रिएचर का जिक्र कई माइथोलॉजीज के साथ साथ कई फेमस बुक से इवन मूवीज में भी किया गया है। नंबर 3, गोलेम। गोलेम एक ऐसा क्रिएचर जिसकी पूरी बॉडी मिट्टी से बनी होती है, जिसका हाइट अप्रोक्सीमेटली इंसानों से 2 से 3 गुना बड़ा होता है, जिनमें ना ही कोई इमोशन होते हैं और ना ही कोई लाइफ, क्योंकि इसे सबसे पहले 16th सेंचुरी में पैराग्यू में एक यहूदी ने मिट्टी की हेल्प से बनाया था, जो सिर्फ उन्हीं की बात मानते थे जो इसके मेकर्स होते थे। दरअसल इस क्रिएचर को जिंदा करने के लिए सिंपली उनके माथे पर एमेट लिख दिया जाता था, जिससे ये जिंदा हो जाते थे, और फिर जब इसे दोबारा से रोकना होता था तब उनके माथे पर मेट लिख दिया जाता था, जिसका मतलब होता है डेथ।
जेविस माइथोलॉजी के अनुसार ये अगर कभी भी किसी गलत हाथों में चला जाए तो इसको रोकना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके बाद ये पूरी की पूरी शहर को भी तबाह कर सकता है। और यही रीजन है कि इसके कई कहानियों में इसे बनाने के बाद तुरंत ही मार भी दिया जाता है। इस क्रिएचर को माइनक्राफ्ट और कई वीडियो गेम्स में एक आयरन गोलेम के रूप में दिखाया गया है, जो कि विलेज को ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, बाकू। बाकू एक ऐसा क्रिएचर जिसे ड्रीम ईटर भी कहा जाता है। ये कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर माना जाता है जो लोगों को बुरे सपनों से बचाता है। बाकू का जिक्र जापान में 14th सेंचुरी में मिलता है, जहाँ इसे अलग अलग तरीकों से डिस्क्राइब किया गया है। इस क्रिएचर के बारे में बताया गया है कि इनकी हेड किसी एलिफेंट की तरह, लेग्स टाइगर्स की तरह, टेल बुल की तरह और ओवरऑल पूरी बॉडी किसी बियर की तरह होती है, जिनका जिक्र हमारे इंडियन माइथोलॉजीज में भी किया गया है। ये क्रिएचर इतने सारे एनिमल्स का कॉम्बिनेशन होने के कारण बहुत ही पावरफुल होता है। लोगों के अनुसार अगर जब भी उन्हें डरावने सपने आते हैं तो बाकू को बुलाने के लिए बाकू सैन कम्स ईट माई ड्रीम्स बोला जाता है, जिससे ये बुरे सपनों और बुरे आत्माओं को खा जाता है। लेकिन अगर इसके नाम को बार बार लिया जाए तो ये आपके अच्छे सपनों के साथ साथ आपके मेमोरीज को भी खा सकता है, इसलिए लोग इसे सीरियस कंडीशन में ही याद करते हैं। इस क्रिएचर का जिक्र प्रेजेंट टाइम में मांगास, एनिमे और स्टोरी में किया जाता है, और जहां लोग आज भी इसके बुक्स, फोटोज, इवन टॉयज लेकर सोते हैं ताकि उनको बुरे सपने न आए। नंबर 1, साहुर। दोस्तों, आप स्कीबिडी टॉयलेट को तो जरूर जानते होंगे, जिस पर कई मीम्स और कई हॉरर गेम्स बनाए गए हैं, जिसमें ये टॉयलेट सीट के अंदर एक स्कीबिडी नाम का टेरिफाइंग क्रिएचर होता है। और ठीक ऐसे ही टुंग टुंग साहुर, जो कि फिलहाल में ही काफी ट्रेंड में था, जिस पर कई गेम्स और इंटरनेशनली मीम्स बनाए गए, जिसमें ये लकड़ी जैसा दिखने वाला अजीब सा क्रिएचर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता है, टुंग 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 साहुर। ये क्रिएचर तब और भी ज्यादा वायरल हो गया जब इसे फ्री फायर गेम में लाया गया, जिसके बाद सभी के जुबान पर सिर्फ यही नाम था, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये कहता क्या था। दरअसल टुंग 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 साहुर एक वर्ड है जिसे इंडोनेशिया में सहरी के दौरान बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप सहरी से पहले उठ जाएं और खाना खा ले। लेकिन इस क्रिएचर का कनेक्शन किसी भी तरह से इस इवेंट से नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल ही एक फिक्शनल क्रिएचर है जिसे एआई की हेल्प से बनाया गया है। ये सिर्फ लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए और बच्चों को इंटरटेन करने के लिए फालतू में ही बनाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही और कई ब्रेन रोट्स एनिमल हैं, जैसे बॉम्बर क्रोकोडाइल, स्कीबिडी टॉयलेट, जिसे बिना किसी रीजन के ऐसे ही बनाया गया है।